हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले बात करते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे देखो क्या बोला इन्हें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। यहाँ पे ए बी सी जो रियल नंबर्स होने चाहिए एंड ए और बी ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी चीज को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात की गई है, तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जब भी कभी कोई इक्वेशन होगी उसके अंदर दो वेरिएबल आने चाहिए। जैसे कि एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। तो ये टू वेरिएबल्स हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू में जीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं, इसके तीन तरीके से सोल्व करेंगे। पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को सोल्व करते हुए। तो देखो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी मैंने पीछे ही एक्सप्लेन की है। ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करेगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम तीन तरीके से सोल्व करेंगे इसमें। सबसे पहले आएगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, जब भी हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हो उसमें ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के हो जाए, तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या इसे हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करके बता रखा है, यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, इसका मतलब क्या है, ओनली वन ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड बात करते हैं हम यहाँ पे को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब भी कभी दो इक्वेशन हमें गिवन हो उसको ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू के हो जाए, बट सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल टू हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में एक लाइन दूसरी लाइन के ओवरलैप होगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ की जाएगी। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। थर्ड कंडीशन है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन में जहाँ पे तीनों सॉल्यूशन मतलब कि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, यहाँ पे तीनों इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है ना एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही चलेगी इस कंडीशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नो सॉल्यूशन की कंडीशन। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको क्या करना है, इक्वेशन को बताना है और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ग्राफिकली। जिसमें पहला पार्ट इसमें बोला है 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उन्होंने कोई मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज की संख्या से चार ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको बॉयज और गर्ल्स के नंबर बताने हैं क्या होंगे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस क्विज में। तो चलो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको। इन्हें लेट करते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या मान लिया हमने वाई, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हमने गर्ल्स की संख्या मान ली एक्स। इसने बोला क्या है, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 10, तो टोटल स्टूडेंट 10 कब होंगे, जब हम एक्स और वाई को दोनों को जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएंगे हमारे पास 10 आ जाएंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कंडीशन इन्होंने क्या बोली है, आगे कंडीशन बोली है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द बॉयज। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स और यहाँ पे लिख लिया वाई, अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो संख्या किसकी कम है, संख्या बॉयज की कम है। तो बॉयज की कम है, जिसकी कम होगी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। इन्होंने बोला गर्ल्स जो है ना बॉयज से चार ज्यादा है, अगर मेरे को बराबर करना है दोनों को, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बॉयज में चार जोड़ने पड़ेंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 होगी।
अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें वी हैव, जैसे कि क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू इधर रख दूँ, x, और यहाँ पे y की वैल्यू बराबर के उस साइड जाए, तो क्या होगा हमारे पास, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसे ग्राफिकली सोल्व करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, x y। अब देखो, अगर मैं लेट कर लूँ कि x की वैल्यू मैं मान लूँ 10, लेट x की वैल्यू मान लूँ मैं 10, अगर x की वैल्यू 10 मान रहा हूँ तो 10 रख देते हैं बराबर में 10 माइनस का y, तो ये माइनस का y इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे 10 है, ये प्लस का 10 इधर जाके आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब 10 में से 10 का कितना बचेगा हमारे पास, 0, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 मान लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। देखो सोल्व करते हैं इसे हम। तो x बराबर में 10 माइनस वाई है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, y इधर आके माइनस का प्लस से हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 10 मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास यहाँ पे, x बराबर में y प्लस 10 है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, y बराबर में, x बराबर में y प्लस 4। अगेन मैं सोल्व करूँ अगर यहाँ पे x y, लेट कर लेते हैं अगेन। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 मान लेता हूँ, x की वैल्यू अगर 4 मान लेता हूँ तो यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 बराबर y प्लस 4, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे, y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो y की वैल्यू 0 मिल गई। अगेन ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 5 मान लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। देखो, सबसे पहले हम इस वाले के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 10 कहाँ पे मिल जाएगी हमें, इस साइड में मिल जाएगी x की वैल्यू 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू 10 मिल गई। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 एंड 0। अगेन अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे मिलेगी इस वाली साइड पे, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10, तो y की वैल्यू 10 हम थोड़ा ऊपर बना देंगे इसे, तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर इसे बताते हैं तो थोड़ा और ऊपर, यहाँ पे 9, और यहाँ पे इस साइड पे आएगी ये 10, तो यहाँ पे क्या, x की वैल्यू 0 और 10 यहाँ पे निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ एक प्लॉट कर लेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ से करते हुए, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये लाइन मिलेगी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ऐसे ही हम बात करते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो x की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू 0 तो यहीं मिलेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और 0, इस पॉइंट के लिए आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम बात करें x की वैल्यू अगर 5 हुई तो 5 कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पे मिलेगी, और y की वैल्यू 1, 1 कहाँ मिलेगी, इस साइड पे, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो कहाँ से होएगी या कहाँ से जाएगी ये लाइन, ये इस साइड से जाती हुई मिलेगी हमें लाइन। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अगर हम बात करें तो पहले वाले की इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर में 10, तो लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर में 10। और दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या थी, ये थी x बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, तो देखो ये जो लाइन, ये पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं एक तो 7 पे मिल रहे हैं, और दूसरा कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, 3 की तरफ मिल रहे हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो 7 और 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दीज टू लाइन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट 7 एंड 3, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एंड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। इज द रिक्वायर्ड इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा है इसने 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट आ रही है 50 रुपये आ रही है, जहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन अगर हम खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट 46 आती है। तो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड डेट ऑफ वन पेन, एक पेंसिल और एक पेन की हमें कॉस्ट बतानी क्या होगी। तो अगेन लेट कर लेते हैं हम, तो लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेंसिल की जो कॉस्ट है हम मान लेते हैं रुपीज एक्स, हमने एक्स रुपीज मान ली, और कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज वाई, हम वाई रुपीज मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला क्या है, देन द इक्वेशन, देन द इक्वेशन आर, जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, पहले 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो 5 पेंसिल का मतलब क्या है एक्स, प्लस 7 पेन का मतलब क्या है वाई, इन सभी टोटल कॉस्ट क्या है रुपीज 50, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन इसने क्या बोला है, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन बराबर में इनकी टोटल कॉस्ट क्या है 46 है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से सोल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है, इक्वेशन 1 को अगर सोल्व करें तो हमें क्या मिलता है, तो देखो 5x प्लस 7y बराबर में 50। अगेन 5x को इधर ही रहने देंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा 5x बराबर में क्या होगा 50 माइनस का 7y चला जाएगा। ऐसे ही x को हम इधर रहने देंगे तो क्या मिलेगा 50 -7y, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में चला जाएगा 5। तो x की वैल्यू ये आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन पुट करते हैं, तो देखो पुट कर लेते हैं x और y। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले हम, लेट x की वैल्यू अगर मैं 10 मान लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैंने 10 मानी तो क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं अगेन सोल्व करने के लिए, x बराबर में 50 -7y अपॉन में 5, x की वैल्यू मैंने कितनी मानी 10, 10 बराबर में 50 -7y अपॉन में 5, ये 5 डिवाइड में तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा बराबर में 50 -7y, ये 7y इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का ना प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7y, यहाँ पे 50, ये प्लस का 50 इधर आगे माइनस का हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू ऐसे कैसे आई, 50 में से 50 गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो आपको 0 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई हमें, 0 मिल गई। अगेन अगर मैं x की वैल्यू 3 मानता, यहाँ पे अगर हूँ x की वैल्यू 3 मानता तो क्या होता, सोल्व करने के लिए देखते हैं, x बराबर 50 -7y अपॉन में 5। अब मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 3, तो 3 लिख देते हैं बराबर में 50 -7y अपॉन में 5, 5 डिवाइड में उधर जाएगी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 पंजे 15 बराबर में 50 -7y। अब 7y इधर आके प्लस का हो जाएगा 7y, और यहाँ पे क्या 50, ये 15 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 15, तो 15 माइनस करेंगे 50 में से कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो y से मतलब y को हम इधर रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 पंजे 35, तो कितना y की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 5 मिली, अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी थी तो ये पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया। अब ऐसे ही हम फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से सोल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 7x प्लस का 5y बराबर 46। अगेन इसे भी सोल्व करते हैं, कितना आएगा 7x बराबर 46 माइनस का 5y, अगेन इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x इधर ही रहने देते हैं बराबर 46 माइनस का 5y, जो 7 मल्टीप्लाई में था इधर का डिवाइड में चला जाएगा। अगेन इसके लिए बॉक्स बना लेंगे, अब हम बॉक्स बनाएंगे तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अगर मैंने y की वैल्यू 5 ली तो x की क्या निकल के आएगी, देखो पुट करते हैं, इसी में पुट कर देता हूँ, x बराबर में कितना 46 माइनस का 5, और y की वैल्यू क्या मानी मैंने 5, 5 रख लेते हैं अपॉन में 7, सोल्व करूँगा कितना आएगा 46 माइनस 55 25 अपॉन में 7। तो अगेन सोल्व करूँगा कितना आएगा हमारे पास 46 में से अगर मैं 25 खाऊँ, 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 2 गया 2 अपॉन में 7, तो y की वैल्यू कितना आई 7 या 21, तो x की वैल्यू आ गई 3, अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी थी तो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अब x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ, तो देखो 8 रख के देखते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं, यहाँ पे x बराबर में 46 माइनस का 5y अपॉन में 7, x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूँ तो 46 माइनस का 5y अपॉन में 7, 7 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 8 7 56 हो जाएगा। 56 बराबर 46 माइनस का 5 बाई इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 46 है, ये 56 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 46 में से अगर छाल जाऊँगा तो कितना आएगा, माइनस का 10 बचेगा। अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस का 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू मैंने 8 रखी तो y की वैल्यू माइनस का 2 आएगी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 10 मानी तो y की क्या मिलेगी, 0। x की वैल्यू 10 तो y की 0, यहाँ पे लिख रहे हैं 10 एंड 0। अगेन अगर मैंने x की वैल्यू 3 मानी तो y की 5 माननी पड़ेगी। 3 अगर यहाँ पे आएगा तो 5 कहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 एंड 5। ऐसे ही अब दूसरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की 5 आएगी, 3 और 5 यहीं पे मिलेगा हमें, तो इधर ही लिख लेते हैं 3 एंड 5। एंड अगेन अगर x की वैल्यू 8 है तो y की क्या आएगी, माइनस का 2। x की वैल्यू अगर 8 है तो y की माइनस का 2 यहाँ पे मिल लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे इसे। यहाँ पे मान लेते हैं x की वैल्यू अगर क्या है, 8 है तो y की माइनस का 2। अब क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं पहले, तो सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये पहली इक्वेशन की लाइन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। तो हमारी सेकंड इक्वेशन के हिसाब से ये लाइन बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं दोनों के ऊपर। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास यहाँ पे, 7x प्लस 5y बराबर में 46। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर में 50। ये दोनों ही हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी। तो कोस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे, कोस्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो कोस्ट के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी निकल के आई, ₹3। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू में ₹3 निकल के आई है। और कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5। तो कितनी निकल गई, ₹5 निकल के आई है। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला हमसे ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियो को कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन के, एंड फाइंड करना है वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। पहले पार्ट में क्या बोला इसने, पहले पार्ट दे रखा हमें 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0। इसने बोला है कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, एक पॉइंट पर काटेगा, क्या होगा हमारे पास। जब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना, इंट्रोडक्शन में मैंने पूरी चीज़ समझा रखी है। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास a1x प्लस में v1y प्लस c1 बराबर में 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो x का सामने क्या है, a1 है, तो ऐसे x के सामने ये क्या है, 5 है, तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। अगेन ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, माइनस का 4, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो अगेन a2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, एंड c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस का 9। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग अगर हम बात करें, ऑन कंपेयरिंग तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, और a2 की 7 है। ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का 4 है, और b2 की वैल्यू 6 है। अगर ये काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ c1 अपॉन c2 की, तो c1 कितना है, 8 अपॉन में माइनस का 9। अगर आप ध्यान से देखो, हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 और a2 बराबर जो होगा b1 अपॉन b2 के नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या
इंटरसेक्टिंग लाइंस में होगी, इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि ये क्या है, पहली और दूसरी इक्वेशन बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ होगा क्या, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में इसने हमसे पूछा है 9x + 3y + 12 बराबर में 0। अगेन इसकी जनरल इक्वेशन हमें पता है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। ऐसी सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 18x प्लस का 6y + 24 बराबर में 0 ये है। तो अगेन a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 18, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 24। अगेन कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 है, a2 की वैल्यू क्या है 18 है। काटेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ये तो सोल्व हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे b1/b2 की। b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। इसे ही काटेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी क्या 1/2 आया। ऐसे ही अगर हम बात करें c1/c2 की, तो c1 कितना है हमारे पास 12 है, और c2 कितना है 24। इसे काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ पे a1/a2 कितना आया हमारे पास 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 कितना आया हमारे पास 1/2 आ गया, और यहाँ पे c1/c2 कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। यहाँ पे तीनों ही क्या बराबर आ रहे हैं, तो लिख देते हैं हेयर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, जो कि कितने के बराबर है 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर करके लिख देते हैं इक्वेशन 1 and 2 आर कोइंसिडेंट। ये क्या कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में इसने बोला है, पहली क्वेश्चन अगर देखें तो 6x - 3y + 10 बराबर में 0। यहाँ पे अगेन सोल्व करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। ऐसी दूसरी क्वेश्चन को उतारते हैं, 2x - y + 9 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि y क्या है कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 हो जाएगी। तो लिख लेते हैं कंपेयर करते हुए इसे, तो a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, a2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो काटेंगे कितना है 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो a1/a2 कितना आया, a1/a2 हमें मिला 3। ऐसे ही b1/b2 को सोल्व करते हैं। b1 की वैल्यू क्या है -3, और b2 की वैल्यू क्या है -1। काटेंगे तो कितना आ गया, ये भी 3 आ जाएगा। तो लिख देते हैं b1/b2 बराबर में ये भी 3 आ गया। अगेन सोल्व करते हैं c1/c2 को, तो c1 कितना है 10 है, और c2 कितना है 9 है। काटेंगे कितना आएगा, ये कटेगा ही नहीं, अगर कटेगा नहीं तो ये क्या होगा, इसको ऐसे कैसे हम लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हेयर हमें क्या समझ में आया, हेयर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज को कंपेयर करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब जो भी हमें रेशियोज दे रखे हैं ना, इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बताओ कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो इसका आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है, देखो करके बताता हूँ मैं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहला पार्ट इसने बोला है 3x + 2y बराबर में 5, ये दे रखा है, और हमें पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, a1x + b1y +
C1 बराबर में 0 के होती है। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे ही B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस का 3y बराबर में 7। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 क्या हो जाएगी। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 3, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब कंपेयर करते हैं, देखो a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा 3/2 हो गया, ऐसे ही b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2y माइनस का 3 हो जाएगा। अगेन c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो पहली और दूसरे जो रेशोज है वही इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं तो क्या हो जाएगा, हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है, लिख देते हैं 3/2 जो है बराबर नहीं है किसके, 2/-3 के। अगर बराबर नहीं तो ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देते हैं इसका आंसर फाइनल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में इन्हें क्वेश्चन दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर में 8। ये पहली क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसकी जनरल फॉर्म आपको पता ही है, यहाँ लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 3, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी। अगेन सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस का 6y बराबर में 9 होगा। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 6, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 आ जाएगी। ठीक है, तो अब कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, काटेंगे कितना आएगा 1/2। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया। अगेन ऐसी b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 कितना है यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 है, और ऐसे ही b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, माइनस से तो माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अगेन यहाँ पे क्या मिला b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 मिल गई। अगेन सोल्व करते हैं c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c1 की वैल्यू हमें दे रखी है 8, और c2 की वैल्यू क्या दे रखी है 9। तो ये तो बराबर नहीं है, कट भी नहीं सकती आगे। तो क्या लिखेंगे हेयर, हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन में क्या होती है पैरेलल लाइन होती है, तो लिख देते हैं पैरेलल लाइन। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में इसने हमसे पूछा है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर में 7 के। अब ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो जनरल इक्वेशन में, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको 5/3 मिल जाएगी। और c1 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये 7 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, अगर इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे बराबर में 0 के करेंगे तो क्या माइनस का 7 हो जाएगी ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या दे रखी है हमें यहाँ पे 9x माइनस का 10y बराबर में 14 दे रखी है। अगेन इसे सोल्व करते हैं, तो a2 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 9 मिल जाएगी, b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे माइनस का 10 मिल जाएगी, और c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे माइनस का 14 मिल जाएगी। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू है 9। अब इसे सोल्व करना है, देखो सोल्व करने का कितना आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये अगर मैं इसे 3/2 लिख दूँ, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैं अगर ऐसे बना दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा, 9 लिख सकते हैं ऐसे।
अब अगेन इसके नीचे कुछ है तो 1 मान लेंगे। आगे सोल्व करते हैं 3/2। ये डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो संख्या पलट जाती है, नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा हमारा 1 चला जाएगा। तो काट देते 3 एकम 3, 3 3 9, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1/6। हमें क्या मिले यहाँ पे 1/6। तो 1/6 किसका आंसर हो जाएगा A1/A2 का आंसर हो जाएगा। अगेन सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम B1/B2। B1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5/3 दे रखी है, और B2 की वैल्यू क्या दे रखी है -10। अगेन ऐसे ही सोल्व करते हैं इसे। तो 5/3, ये इस डिवाइड को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, और -10। अगेन सोल्व करेंगे इसे 5/3। इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करूँगा तो क्या होगी, संख्या पलट जाएगी, 1 आ जाएगा ऊपर और -10 आ जाएगा नीचे। अगेन सोल्व करते हैं इसे, 5 में 5, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या मिलेगा 1/3 माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो ये किसका आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारे पास B1/B2 का आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं C1/C2। तो C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 है, और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास ओनली 14 है माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1/2 वैल्यू मिल गई, जो कि C1/C2 की होगी। अब यहाँ पे कंपेयर तो हमने कर लिया है। अब देखते हैं पहली और दूसरी इक्वेशन के हमारे जो रेशोज हैं वो बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी हमारी। सो देयरफॉर आंसर लिख देते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या बोला है इसने, 5x माइनस का 3y बराबर में 11। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या रहेगी 5, B1 की वैल्यू क्या रहेगी -3, और C1 की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 11 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -11 हो जाएगी। अगेन सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो -10x प्लस का 6y बराबर में -22 है। तो A2 की वैल्यू क्या रहेगी -10, B2 की वैल्यू क्या रहेगी +6, और C2 की वैल्यू जो है अगर मैं बराबर की साइड लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में तो ये -22 +22 बन जाएगा। तो C2 की वैल्यू क्या हो गई +22 हो जाएगा। अगेन सोल्व करते हैं कंपेयर करते हुए A1/A2। A1 की वैल्यू 5 है, B2 की वैल्यू क्या है -10 है। तो सोल्व करेंगे 5 में 5, 5 दूनी 10, तो कितना निकल के आया A1/A2 बराबर में -1/2 निकल के आया। ऐसे ही अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे B1/B2 को, तो B1 की वैल्यू क्या है -3 है, B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या निकल के आया B1/B2 बराबर में -1/2। ऐसे ही C1/C2 को सोल्व करते हैं। तो C1 कितना है -11 है, और C2 कितना है 22 है। तो काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो क्या निकल के आया C1/C2 यहाँ पे -1/2। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कंपेयर करते हुए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, जो कि बराबर है C1/C2 के। तीनों क्या है यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा को इंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिख देते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मैंने बोला 4y3x प्लस 2y बराबर में 8। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या रहेगी 4/3, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, और C1 की वैल्यू 8 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो क्या होगा -8 हो जाएगा। अगेन ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2x प्लस का 3y बराबर में 12, ये 12 हो जाएगा। तो अगेन सोल्व करते हैं। A2 की वैल्यू क्या रहेगी 2, B2 की वैल्यू 3, और C2 की वैल्यू क्या रहेगी -12 हो जाएगी यहाँ पे। तो इसे सोल्व करते हैं यहाँ पे कंपेयर करते हुए। तो A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है 4/3 है, डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू क्या है 2 है। अगेन इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को सोल्व किया था। तो 4/3 डिवाइड लगा देंगे, इस डिवाइड को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ
डिवाइड में 2 अपॉन में 1 मान लूंगा, सोल्व करेंगे 4/3 डिवाइड करूँगा मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 1 ऊपर 2 नीचे चलाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या मिला हमें 2/3 हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी। अगेन सोल्व करते हैं B1/B2। B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और B2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या है डायरेक्ट मिल गया हमें। ऐसे ही C1/C2 को सोल्व करते हैं। C1 कितना है हमारे पास -8 और C2 की वैल्यू -12, माइनस से माइनस कटेगा, सोल्व करते हैं 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या मिला C1/C2 की वैल्यू क्या मिल गई 2/3 मिल गई। तो हमें यहाँ पे कंपेयर करते हुए क्या मिला, ध्यान से देखोगे तो पहले में भी 2/3, दूसरे में भी 2/3 और थर्ड में भी 2/3। तो हेयर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 के हो गया। अगर ये तीनों बराबर है तो क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगी, को इंसिडेंट लाइन ये हो जाएगा। तो देयरफॉर करके इसका रीजन लिख देते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ इट इज कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें बोला है इसने आप अब लीनियर इक्वेशन को फाइंड करो और बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ बना के सोल्व करना है, अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट क्या बोला देखते हैं। पहले पार्ट में यहाँ पे गिवन है हमें x प्लस वाई बराबर में 5। तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, c1 की वैल्यू अब देखो यहाँ पे प्लस का 5 है बराबर के राइट साइड में, अगर इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x प्लस का 2y बराबर में 10, ये 10 है। अगेन यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर में 0। अगेन यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 बराबर होगा 2 के, b2 बराबर किसके होगा, ये भी 2 के होगा, एंड c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 हो जाएगी। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे क्या होगा, A1/A2 बराबर है, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और A2 की वैल्यू 2 है। अगेन ऐसे ही B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब ऐसे ही हम सोल्व करते हैं C1/C2, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और C2 की वैल्यू क्या है -10। काटेंगे कितना आएगा, ये 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर किसका आएगा 1/2 क्या आ जाएगा। अगर ये सब बराबर है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे को इंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन कंसिस्टेंट की हो जाएगी। तो अगर ये कंसिस्टेंट हो जाती है तो आपको ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा। अब इसे ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो करते हैं ग्राफिकली सोल्व। तो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 से सोल्व करते हैं। फ्रॉम 1, अगर 1 के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 है। तो यहाँ पे अब मैं लेट करता हूँ, x बराबर यहाँ पे 5, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो लिखते हैं अगर मैं लेट करूँ x की वैल्यू 5, अगर मैंने x की वैल्यू 5 लेट कर ली, लिख लेते हैं इसको। अगर मैं लेट करता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दूंगा, बराबर 5 माइनस y हो जाएगा, ये माइनस का y इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ 5 है, ये प्लस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 5 क्या कितना बचेगा 0। अगर x की वैल्यू 5 थी तो y की कितनी आ गई 0 आ गई। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो
एक्स की वैल्यू अगर जीरो तो वाई जो है माइनस का राइट साइड में आगे क्या हो रहा है पॉजिटिव रहेगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी। एंड सो ऑन। अब हम बात करें सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास यहाँ पे, 2x प्लस का 2y बराबर में 10 है। 2x इधर ही रख देंगे बराबर में 10, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी रहने दो, 10 माइनस 2y अपॉन में ये 2 जो मल्टीप्लाई में था x के साथ यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं अब हम x की वैल्यू के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। अब लेट कर लेते हैं अगेन x और y। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 मान लूँ तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी देखते हैं। x की वैल्यू मैंने मानी 5, यहाँ पे 10 माइनस 2y है। ये डिवाइड में 2 था इधर आगे क्या रहेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या होगा 5 टू 10 हो जाएगा। और ये प्लस का 10 जो है इधर आगे क्या आएगा माइनस का 10 हो जाएगा बराबर में माइनस का 2y। और ये क्या बचेगा यहाँ पे 10 में से 10 गया 0, और 0 को माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, y की वैल्यू भी हमें 0 ही मिल जाएगी। अगर x की वैल्यू हमने 5 मानी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी देखो। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 मानी तो ये 0 रहेगा, 2 डिवाइड में बराबर के साथ रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा। माइनस का 2y बराबर के साथ जाके क्या होगा प्लस का 2y, और प्लस के 2y में से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम उसको डिवाइड में ले आऊँ तो इससे डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू मैंने क्या मानी 0 बराबर में 10 माइनस का 2y, जो ये दो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0 रहेगी वैल्यू। 10 माइनस का 2y, माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10, तो 2 से 10 या 5 टाइम है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब इसको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो देखो पहले मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूँ। x की वैल्यू अगर मैंने 5 मानी, x की वैल्यू 5 अगर मैंने मानी इधर, तो y की कितनी होगी 0 होगी, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 एंड 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अगेन अगर x की वैल्यू 0 मान तो y की कितनी होगी 5 होगी, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, इधर लिख देते हैं क्या, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी इस तरीके की लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारी फिगर बनी थी, तो इसको क्या करेंगे x की वैल्यू अगर 5 है हम लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो यहीं पे मिलेगी, और y की वैल्यू 0 अगेन यही मिलेगी हमें। ठीक है, n अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 यही आएगी, तो लिख देते हैं अगेन 5 0 और 0 5। तो लाइन इसी के ऊपर क्या होगी ओवरलैप करेगी। ये हमारा यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसकी इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी क्या ओवरलैप हो गई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अगर इक्वेशन आपको लिखनी होगी, तो पहली इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, पहली इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे x बराबर 5 माइनस वाई, या फिर x प्लस वाई बराबर में 5, तो लिख दो यहाँ पे आप x प्लस वाई बराबर में 5 लिख देंगे, और दूसरी इक्वेशन को नीचे लिख दीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x प्लस का 2y बराबर में 10, ये हो गया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ, जैसे कि एक पॉइंट मैंने मान लिया ये, ठीक है, और एक पॉइंट में मान लेता हूँ ये। अगर मैं इसको c लिख दूँ तो इसे क्या लिख देता हूँ d लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इस पे हेयर द ग्राफ, जो ग्राफ है हमारा ऑफ द टू इक्वेशंस आर को इंसिडेंट, वो क्या हो जाएगा को इंसिडेंट हो जाएगा। सो या हैंस द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं तो देखो मैंने c की वैल्यू क्या मानी है, c की वैल्यू क्या मान सकते हैं हम यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है अगर ध्यान से देखोगे तो 4 और 1, x की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी, तो लिख देते हैं 4 और 1। और d की वैल्यू क्या मानी है मैंने, d की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 मानता हूँ तो x की वैल्यू 2 मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो लिख देते हैं 3 एंड 2। ये हमारे क्या इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में इसने बोला है x माइनस वाई बराबर में 8 एंड 3x माइनस का 3y बराबर में 16। तो इसे भी सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमें, x माइनस वाई बराबर में 8 गिवन है। तो अगेन सोल्व करेंगे इसको। a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगी। तो ये जो 8 है लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 3x माइनस का 3y बराबर में 16। अगेन सोल्व करेंगे इसमें। तो a2 की वैल्यू क्या रहेगी 3, b2 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 3, और c2 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 16 हो जाएगी। अब हम कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2। a1 क्या है 1 है, और a2 क्या है 3 है, तो कितना आएगा हमारे पास 1 अपॉन 3। अगेन सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या माइनस का 1, और b2 की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 1 अपॉन 3 ही आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, c1 अपॉन c2। तो c1 क्या है माइनस का 8 है, और c2 क्या है माइनस का 16 है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो 1 अपॉन 2 आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो लिख देते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टू लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। दो लाइन जो होंगी उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हैंस द गिवन लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। जो गिवन लाइंस होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो कंडीशन क्या थी, अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं बताना। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोला है इसने, 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर में 0, ये बन रही है क्वेश्चन। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या रहेगी 2, b1 की वैल्यू क्या रहेगी 1, और c1 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 6 हो जाएगी। अगेन दूसरी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर में 0 है। तो अगेन a2 की वैल्यू क्या रहेगी 4, b2 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 2, और c2 की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 4 हो जाएगी। अब सोल्व करते हैं इसे कंपेयर करते हुए। तो हेयर a1 अपॉन a2 कितना होगा 2/4, काटेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 कितना है 1 है, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, अब हम ऐसी ही बात करते हैं यहाँ पे तीसरी के बारे में। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, और c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना मिला 3/2 मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहली दूसरी ही बराबर नहीं आई है, जब पहली और दूसरी बराबर नहीं आई तो क्या लिखेंगे, हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इसके बराबर ही नहीं है। अगर बराबर ही नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो इट इज अ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं ग्राफ बनाएंगे अब इसका। पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमें, पहली इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। अगर मैं y को इधर ही रहने दूँ, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 यहाँ पे क्या आ गया प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2x इधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 6 माइनस 2x, ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू को पुट करते हैं। अब लेट कर लेता हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 की 0 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू डायरेक्टली मेरे को 6 मिल जाएगी यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, तो क्या मिल जाएगी यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है हमें यहाँ पे,
सेकंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 4x इधर ही रहने देता हूँ, तो 4x मैंने इधर रहने दिया, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले आता हूँ। तो दो वाई जो माइनस का इधर आया क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y माइनस का 4 बराबर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में से हटा दिया तो बराबर में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 4। तो वैल्यू क्या मिली यहाँ पे मेरे को, 2y प्लस 4 अपॉन में 4। ये x की वैल्यू मेरे को यहाँ मिल चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, अगेन इसके बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्सेस बना के वैल्यू को पुट करना है। पुट करते हैं x और y की वैल्यू। अब सपोज करो मैंने x की वैल्यू, अगर x की जगह मैं y की रखता हूँ पहले, अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो दो की दो जीरो में गुणा करूँ तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4। 4 को 4 से डिवाइड करूँ कितना मिलेगा 1। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 1 मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर मैंने y की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करूँ 4 हो जाए, 4 प्लस 4 कितना होगा 8। 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में पुट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ग्राफ में पुट करते हैं, तो देखते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। x की 0 तो y की 6 क्या मिलेगी मेरे को, यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 एंड 6। अगेन अगर x की वैल्यू मैंने 3 ली तो y की 0 मिलेगी, x की 3 यहाँ पे मिलेगी और y की 0। तो लिख देते हैं 3 एंड 0। ओके। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे लाइन हो जाएगी। ऐसे ही अब हम दूसरी क्वेश्चन के लिए पुट करते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूँ तो y की 0 हो जाएगी। x की क्वेश्चन 1 तो y की 0 यहाँ मिलेगी हमें। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 एंड 0। ऐसे ही दूसरी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी इस साइड पे। ये इधर मान लेते हैं हम। तो लिख लेते हैं 2 एंड 2। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, तो पहली लाइन क्या थी हमारे पास, ये थी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। तो लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। और दूसरी लाइन क्या थी हमारी, ये थी। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन होगी। अब इसका फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो क्लियरली, clearly the two lines intersect, जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, 2 2 पर। दो दो पे ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हेयर या हैंस एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी इन द सॉल्यूशन, इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में इसने क्या पूछा हमसे, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0। तो लिखते हैं पहली क्वेश्चन, 2x माइनस का 2y माइनस 2 बराबर में 0। अब अगर कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, ए वन की वैल्यू 2, तो बी वन की वैल्यू क्या है माइनस का 2, और सी वन की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, ये क्या दोनों ही माइनस टू मिल जाएंगे। अगेन दूसरी क्वेश्चन को लिखते हैं हम। तो दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर में 0 क्यों होगा। अगेन इसको भी सोल्व करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये क्या हमारी दूसरी क्वेश्चन होगी। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4, और c2 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखो हेयर a1 अपॉन a2। a1 क्या है हमारे पास 2, और a2 क्या है हमारे पास 4। काटेंगे कितना आएगा,
1/2 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। अगेन ऐसे ही b1/b2, b1 क्या है हमारे पास -2 और b2 क्या है -4, काटेंगे कितना आएगा 1/2 आ जाएगी ये वैल्यू भी। अगेन ऐसे ही c1/c2 करेंगे तो c1 की वैल्यू क्या है -2 और c2 की वैल्यू क्या है -5, माइनस से माइनस क्या बचा क्या 2/5। तो यहाँ पे क्लियरली हमें क्या पता चल रहा है, हेयर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके बराबर नहीं है। हियर द गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, दैट मीन इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। जब भी कभी सारी बात बोलने के बाद वो बोले कोमा लगा के इज 36 मीटर या इस तरह कोई भी चीजें बता दे तो मतलब पेरीमीटर की बात करते हो तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36 दे रखी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन्होंने बोला हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा कर दे किसके रेक्टेंगुलर गार्डन के, जिसकी लंबाई क्या है 4 मीटर ज्यादा है किससे चौड़ाई से, तो उसका जो पेरीमीटर कितना आएगा 36 आएगा। तो डायमेंशंस बताओ गार्डन के, मतलब लेंथ और विड्थ दोनों निकाल के बतानी है आपको। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड वाई मीटर, एक्स मीटर और वाई मीटर हमने मान ली रेस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस में वाई। हमने ये पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया। ये बराबर किसके होगा 36 के होगा। अगर हम इसका हाफ कर दें तो इसका हाफ भी करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। इनने बोला है क्वेश्चन में पेरीमीटर जो होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका आधा, तो पेरीमीटर ये है, इसका आधा अगर कर दें तो उसका जो पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया 36 आ गया, चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसने क्या बोला है जिसकी लेंथ जो है ना 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, चलो ये भी मान लेते हैं हम बात। अब पहले इसे सोल्व करते हैं, देखो इस दो से तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई बराबर में 36, हमारे पास ये आ जाएगी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे करते हैं, आगे से ने क्या बोला है लेंथ जो है ना 4 मीटर ज्यादा है किससे विड्थ से, तो भाई हमें पता है लेंथ और विड्थ हमने क्या क्या मानी है एक्स और वाई मानी है, एक्स और वाई मैंने मानी है। अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसको देना पड़ेगा। इसने क्या बोला है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है और चौड़ाई क्या है हमारे पास वाई है, तो वाई के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 4 जोड़ देते हैं, हमने 4 जोड़ दिया, अब जाके ये क्या बराबर होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो y है y को मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ इक्वेशन बनाने के लिए। तो x माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा 4, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये बन गई है। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 36 और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर में 4। अब देखो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स और एक एक्स 2x बराबर में 40 हो जाएगी वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 40/2, 2 से कटेगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब हम क्या करेंगे इस 20 को कहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो पुटिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x बराबर 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास ये रही इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर में 36। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, तो लिख देते हैं 20 प्लस वाई बराबर में 36, वाई को इधर ही रहने देंगे 36, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 में से 20 के तो 16,
तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 16 आ गई। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या था, हमारे पास x और y के दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन जो हमारी बनी थी x प्लस वाई बराबर में 36 आई थी। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो लिख दो डायरेक्ट आंसर देयरफॉर करके। देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इज, हमने लेंथ क्या मानी थी, लेंथ मानी थी हमने x, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड विथ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या पूछा हमसे, हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो भाई, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0 के। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए और कोइंसिडेंट लाइन बन जाए, ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है, हमें गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन है हमें 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर में 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है। ये हमें इसके रेशोस गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहला पार्ट हमसे इन्होंने पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, तो लिख लेते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, और हमें क्या पता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जहाँ पे वेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के हो जाए। ठीक है, यही कंडीशन होती है ना। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे। तो मैं दूसरी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। लेट a2 की वैल्यू अगर मैं 5 मान लूँ और b2 की वैल्यू मैं 2 मान लूँ एंड c2 की वैल्यू माइनस का 9 मान लूँ, तो अब देखते हैं ये कंपेयर करके क्या पॉसिबल हो पाते हैं। तो लिख लेते हैं a1/a2। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, a1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं b1/b2 के। b1 की वैल्यू क्या है 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, हाँ कर रही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, लिख लेते हैं 5x प्लस का 2y माइनस का 9 बराबर में 0, ये हमारा फाइनल इक्वेशन इसकी बन जाएगी। तो लिख लेते हैं ये क्या हमारी जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट होगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है यहाँ पे हमारे पास जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, बट c1/c2 ये इक्वल टू ना हो। तो इसके लिए अगेन सोल्व कर लेते हैं। लेट कर लेता हूँ मैं, अगेन लेट करता हूँ। अगर मैं a2 की वैल्यू 4 ले लूँ, b2 की वैल्यू 6 ले लूँ और c2 की वैल्यू माइनस का 9 ले लूँ, अब कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, a1/a2 बराबर क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू क्या ली है मैंने यहाँ पे, a1 की वैल्यू तो 2 है और a2 की वैल्यू क्या है 4, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 हमें मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब अगेन सोल्व करते हैं यहाँ पे b1/b2 को। b1 की वैल्यू क्या है 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 6 है, काटेंगे कितना है 1/2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब ऐसे ही c1/c2 को सोल्व करें, तो c1 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 8 है और c2 की वैल्यू माइनस का 9 है, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या मिलेगा 8/9 मिलेगा। तो ये क्या हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कंपेयर करके इसे। तो नाउ हियर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। सो देयरफॉर इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास फाइनल, 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में क्या गिवन है हमें, को इंसिडेंट लाइन। तो जो कोइंसिडेंट लाइन है
तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे तीनों रेशोज क्या है, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हेयर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर में C1/C2 के होनी चाहिए। तो अगेन इसको भी लेट कर लेता हूँ मैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं A2 की वैल्यू 4 ले लूँ, B2 की वैल्यू 6 ले लूँ, तो C2 की वैल्यू मेरे को माइनस का 16 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं यहाँ पे। A1/A2 कितना है हमारे पास, A1 की वैल्यू क्या है 2 है, और A2 की वैल्यू क्या है 4 है। काटेंगे कितना है यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। उसी तरीके से B1/B2 सोल्व करते हैं। B1 की वैल्यू क्या है 3 है, B2 की वैल्यू क्या है 6 है, काटेंगे 1/2 आ जाएगी। अगेन C1/C2, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 8 है, और C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 16 है, काटेंगे कितना 1/2 ही आ जाएगा। तो ये क्या तीनों रेशोस कंपेयर होकर बराबर दे रहे हैं। तो फर्स्ट फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं फिर इसकी, हियर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 के बराबर किसके आ रही है 1/2 के आ रही है। तो हेयर हमारी इक्वेशन आर ट्रू। सो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर में 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा इसने ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास गिवन, गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास 3x प्लस का 2y माइनस 12 बराबर में 0। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। एंड इसने बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। ये कह रहा है इस ग्राफ को ड्रॉ करने पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिख के दिखाने हैं। एंड किसके शेडेड ट्रायंगल के, तो जो ट्रायंगल बना है उसको शेड करना है, उसके जो वर्टिसेस होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिख के दिखाने हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, पहली इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। अगर मैं x को इधर रहने दूँ, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले रहा हूँ, तो क्या होगा y प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बनेगी हमारे x की इक्वेशन बनेगी। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे अब हम, तो देखते हैं वैल्यू को पुट करके x और y। अगर मैं लेट कर लूँ x की वैल्यू माइनस का 1, तो लिख लेता हूँ मैं। अगर x की वैल्यू माइनस का 1 लिखता हूँ, तो माइनस का 1 बराबर में y माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर में y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिख लूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, लिखते हैं 0 बराबर में y माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या रहेगी प्लस का 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y की वैल्यू प्लस का 1। ओके, अब दूसरी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x को इधर ही रहने देता हूँ। 3x बराबर में ये 2y इधर रहेगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 12 इधर रहेगा प्लस का हो जाएगा 12 माइनस 2y। और मैं इसमें से अगर मैं 3x में से x इधर रहने दूँ, तो y इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिली x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 12 माइनस 2y अपॉन में 3। अगेन यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 मानता हूँ, x की जगह y की वैल्यू मानते हैं। अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 2 की 0 में गुणा करूँगा कितना आ जाएगा 0, और 12 को 3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 12 माइनस 2 0 रख देते हैं अपॉन में 3, तो कितना आएगा 12 माइनस 0, तो 0 ही हो रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व हुई है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 6 मान, तो x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। x बराबर में 12 माइनस 2 ब्रेक में क्या रखते हैं 6, तो अपॉन में 3। 6 की 2 में गुणा करेंगे कितना है 12, 12 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो कितना मिलेगा हमें, तो ये 0 ही मिलेगा। तो हमारा क्या x की वैल्यू 0 मिल जाएगी अगर y की वैल्यू 6 रखते हैं। तो अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो पहली इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 1 लूँ, तो y की क्या मिलेगी 0। तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, क्या मिलेगा माइनस का 1 और 0। ठीक है वही मान ली हमने बात। दूसरी अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की क्या मिलेगी 1। तो कहाँ मिलेगी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो क्या मिलेगी x की अगर 0 रखती हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो लिख देते हैं 0 एंड 1।
0 and 1, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे को मिलेगी। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा ग्राफ, हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा इसे सही तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका है। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास इसमें गिवन, तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई बराबर में 1, एक्स माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की क्या होगी 0। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ मिलेगी x की वैल्यू 4 तो y की 0, 4 0 हमारा हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला इसने, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 6 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर 0 तो y की क्या मिलेगी 6, 6 का मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा, तो लिख देते 0 and 6 ये मिल जाएगी। अब अगेन इसको सोल्व करते हैं। ये थोड़ा बेटर है तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो वर्टिसेस क्या मिले हमें यहाँ पे, एक वर्टिसेस हमें ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो एक वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस का मिलेगा ये मिलेगा, और तीसरा वर्टिसेस हमें ये मिलेगा। तो इन तीनों वर्टिसेस के हमें क्या करना है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो हम प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को मानते हुए। तो देखते हैं यहाँ हमारा ट्रायंगल अब क्या फॉर्म हो चुका है। इसने बोला ट्रायंगल को सेट भी करना है, तो देखो सेट करते हैं सबसे पहले से। तो ये हमारा शेडिड पोर्शन है। अब शेडिड पोर्शन के वर्टिसेस क्या है हमारे पास, वर्टिसेस एक तो ये वर्टिसेस मिल रहा है, इसे मान लेता हूँ मैं ए। एक वर्टिसेस मिल रहा है, इसे मान लेता हूँ मैं ई। और दूसरा वर्टिसेस क्या मिल रहा है ये मिल रहा है, तो इसे मान लेता हूँ मैं सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे क्लियरली, क्लियरली वी ऑब्टेन अ ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल मिल गया, क्या मिला ए ई सी, ये ट्राइंगल मिल गया है जो कि फॉर्म हुआ है, formed by these lines, these lines and x एक्सिस, जो हमारा x एक्सिस होगा ठीक है उस पे द कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या होंगे इस वर्टिसेस के, ऑफ द वर्टिसेस आर माइनस का 1 and 0, सी के क्या होंगे हमारे पास 4 and 0, एंड ई के क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 and 3। यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।